आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बीते कुछ दिनों से हम यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखते हुए आ रहे हैं। फिर से एक बार आज मैं आपके बीच में यीशु मसीह के जीवन शैली से ऐसा भाग रखने वाला हूं, जिस भाग के बारे में हम बात तो करते हैं, लेकिन क्या उन बातों को हम लागू करते हैं? परमेश्वर के अजीजों, मैं काफ़ी समय से ये बोलता हुआ आया हूँ, वचन सुनना काफी नहीं है। सुनने के बाद अगर हम लागू ना कर पाए, वो वचन व्यर्थ है। परमेश्वर आपके बीच में वचन क्यों बोता है? ताकि आप उन वचनों को लागू करें। इसीलिए याकूब ने कहा, सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो, क्योंकि जो सिर्फ सुनते हैं वो खुद को धोखा देते हैं। उन्होंने अपने चेहरे को उस आईने में देख तो लिया, लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं वो कैसे दिखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है हम कौन हैं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है हम क्यों हैं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है हम कहाँ के हैं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है हमें क्यों चुना गया है, क्यों बुलाया गया है, क्यों हम जिंदा है। इसीलिए वचन को कंटिन्यू लागू करना, वचन के अनुसार चलना बेहद जरूरी है, ताकि आप बराबर खुद के बारे में जान सके। आप क्यों हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर ये बात हम भूल जाएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों हैं, हम कौन हैं, तो हम उसके राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? बहुत सिंपल है। अगर आप ये भूल जाए आप कौन है, तो आप वो काम करेंगे जो काम आपको नहीं करना चाहिए। आप अगर ये भूल जाए आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपका रास्ता बदल सकते हैं। आप परमेश्वर अपने वचन से हमसे इसलिए बात करता है ताकि बराबर हम उस रास्ते में बने रहे, क्योंकि जिस मार्ग में हम वचन के साथ चलते हैं वो मार्ग सकरा है और वो मार्ग आसान नहीं है। उस मार्ग में चलना आसान नहीं है। वो मार्ग स्वर्ग की ओर पहुंचती है और हम उस मार्ग में चलते चलते कई बार थक जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार दुख है, दर्द है, तकलीफ है। उस समय अगर वचन हमारे साथ नहीं है, हम उस मार्ग को छोड़ सकते हैं। अंत का समय है, प्रभु निकट है, यीशु मसीह निकट है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? क्या ऐसा करें कि हम उसके निकट हो जाए। जब वो निकट है, जब वो आने की ताक में है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, यीशु मसीह के जीवन शैली से कौन सी बातों को हमें और तेजी से लागू करने की जरूरत है। उन बातों की ओर आगे बढ़िए, उन बातों को पकड़ लीजिए। समय बहुत कम है, दिन बुरे हैं। परमेश्वर के अजीजों, ये जो समय है ना, हमारे साथ बना नहीं रहेगा। आप समय को पकड़ कर नहीं रख सकते हैं। जैसा जैसा समय बीतता जाएगा, हमारे हाथों से वो पल, वो क्षण निकलता जाएगा, जिस पल में, जिस क्षण में हम प्रभु में और मजबूत हो सकते थे। इस बात को समझिए। इसीलिए हर दिन लगातार मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मैं वचन लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है। हमें तैयार होने की जरूरत है, और तैयारी बिना वचन के आप नहीं कर सकते हैं। आप चिन्ह और चमत्कार दिखाइए, आप अन्य भाषा बोलिए, आप चंगाई कीजिए, वो एक डिफरेंट बातें हैं। वचन के साथ खुद को तैयार करना डिफरेंट है। वो तो वो व्यक्ति भी कर रहा है अभी जो वचन में नहीं है, जिसके अंदर वचन नहीं है। तो हमें वचन के साथ खुद को तैयार करने की जरूरत है। वचन में बने रहना बहुत जरूरी है, वचन के साथ चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, वचन सुनना, वचन मानना, वचन की ओर आंखें करना बहुत जरूरी है इस अंतिम समय में। आज मैं एक ऐसे भाग के बारे में बात करना चाहता हूं, जिस भाग के बारे में हमने कई बार सुना है, कई बार बात किया है, लेकिन क्या हम उन बातों को मान रहे हैं? आज मैं एक बार फिर से मैं याद दिलाने आया हूं यीशु मसीह की जीवन शैली से एक ऐसे भाग को,
जिस भाग को हमें अपनाने की ज़रूरत है। अगर आप आपके जीवन में बढ़ोतरी, आपके जीवन में आशीष, आपके कलीसिया में आशीष, आपके परिवार में आशीष को देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह के जीवन शैली से इस भाग को भी अपने जीवन में आप अपनाइए। मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना 10 अध्याय उसके 11वीं आयत को। बहुत छोटा सा आयत है लेकिन बहुत ही सामर्थी है। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आज मैं बात करना चाहता हूँ यीशु मसीह के जीवन शैली से चरवाहेपन के बारे में, जो यीशु ने शरीर में होकर इस पृथ्वी में रहते समय दिखाया। चरवाहा बना वो अपने लोगों का। अब यहाँ पे यीशु मसीह सिर्फ शरीर में होकर चरवाहेपन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आत्मिक जीवन के बारे में भी। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो यीशु मसीह के शरीर में होकर जो यीशु ने किया उस बारे में क्यों ना बात करें। हम क्यों सिर्फ यीशु मसीह के आत्मिक कार्य, आत्मिक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। हम यीशु मसीह के शरीर में होकर किए हुए कार्य के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हम शरीर में हैं। आप समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने जो शरीर में होकर दर्शाया, दिखाया, वो हमारे लिए है जो हम शरीर में हैं। आप शरीर में होकर वो करेंगे जो यीशु ने शरीर में होकर किया है। यही तो यीशु मसीह का जीवन शैली अपनाना है। आप समझ रहे इस बात को। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते आप? अगर यीशु मसीह ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को अनुसरण कर रहे हैं तो आप यीशु के जीवन शैली को अनुसरण करेंगे। आप ये सिर्फ बातों में ना रह जाए, सिर्फ वचन में ना रह जाए, काम में लाना बहुत जरूरी है। शैतान उनके साथ नहीं है जो इस वचन को काम में ला रहे हैं। शैतान उनके साथ है जो सिर्फ वचन को वचन की तरह पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, वचन में छोड़ देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है वचन हमें किस प्रकार अनुसरण करना है, किस प्रकार लागू करना है। और वो धोखे में है कि वो प्रभु के साथ है, वो धोखे में है कि वो यीशु मसीह के साथ है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक अच्छा चरवाहा बन जाइए। परमेश्वर ने आपको अच्छा चरवाहा बनने के लिए बुलाया है। एक आत्मिक चरवाहे की बात अलग है, वो यीशु मसीह बखूबी निभा सकता है उस चरवाहेपन को। लेकिन शरीर में होकर क्या आप एक अच्छा चरवाहा बन रहे हैं? क्या आपने यीशु मसीह को देखा कि वो कैसा चरवाहा बना? अपने चेलों के साथ उसने कैसा बर्ताव किया? अपने परिवार के साथ उसने कैसा बर्ताव किया? अगर आपको परमेश्वर ने एक कलीसिया में रखा है, वहां पे परमेश्वर ने आपको एक अच्छा चरवाहा बनने के लिए रखा है। लोगों को धोखा देने के लिए नहीं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लोगों को नीचे करने के लिए नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? सभी को बराबर दर्जा देने के लिए परमेश्वर ने आपको वहां पे रखा है। मैं आज बात कर रहा हूं एक सेवक के बारे में। परमेश्वर ने अगर आपको कलीसिया का सेवा दिया है, आप वहां के चरवाहा है। जिस प्रकार यीशु ने कहा पतरस से, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों की तो रखवाली कर, मेरे कलीसिया की तो रखवाली कर। परमेश्वर के अजीजों, आप अगर चरवाहेपन में है तो आप लोगों को चराएंगे, आप लोगों को अगुवाई करेंगे। आप समझ रहे हैं? मैं हर एक आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले भाई और बहनों से मैं बात करना चाह रहा हूं। अगर आप वर्शिप के लिए खड़े हैं, आराधना के लिए खड़े हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, हजारों लाखों लोगों की अगुवाई करने के लिए, कि आप उनकी अगुवाई करके उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाए। एक दो व्यक्ति के अंदर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उन तमाम लोगों की अगुवाई करें कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के नजदीक जा सके। और आप समझिए उस जगह की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आप कुछ समय के लिए चरवाहा बन जाते हैं, आप कुछ समय के लिए अगुवा बन जाते हैं। आप लोगों की अगुवाई ही करते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनके मालिक बन गए। आप समझ रहे हैं? अगुवा बनना मतलब मालिक बनना नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में आप रख लीजिए। आप अगुवा बनना मतलब मालिक बनना नहीं है। कुछ समय के लिए उनकी अगुवाई करना है। अगर आप मूसा की बात करते हैं, क्या मूसा इजरायलियों का परमेश्वर बन गया? क्या
वो तो कुछ समय के लिए अगुआ बना था और अगुए कुछ समय बाद चले जाते हैं, उन्हें जाना पड़ता है। अगर वो मूसा ही क्यों ना हो, जाना पड़ता है। उसके बाद यहोशुआ आता है। अगुआ मालिक नहीं है, अगुआ परमेश्वर नहीं है। अगुआ कुछ समय के लिए उन लोगों की अगुवाई करता ताकि वो परमेश्वर में आगे बढ़ सके। हालेलुया। अगुवाई भी इसीलिए किया जाता है ताकि प्रभु के नजदीक जा सके। बात यह है कि परमेश्वर परमेश्वर है, अगुआ परमेश्वर नहीं है, और अगुआ अगुवाईपन से परमेश्वर की ओर ही लोगों को लेकर जाता है। अगर एक व्यक्ति आराधना में है, वर्शिप में है, लीडिंग में है, अगुवाईपन में है, तो वो लोगों की अगुवाई करता है ताकि परमेश्वर के नजदीक जा सके। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है अगुवाईपन में, चरवाहेपन में। आप समझे इस बात को कि हम लोगों की अगुवाई करें। तो क्या आप एक सच्चा चरवाहा है? क्या आप एक सच्चा अगुआ है जैसा यीशु मसीह थे? यीशु मसीह में कोई झूठ नहीं पाई गई। क्या हम में सत्य पाई जाती है? यीशु मसीह में झूठ नहीं पाई गई, हम में सच नहीं मिलता है, हम में सच नहीं पाई जाती है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप एक अगुआ है, चाहे वो छोटी सी झुंड की आप अगुवाई करते हो, चाहे आप आराधना में लोगों की अगुवाई करते हो, चाहे आप शिक्षा में लोगों की अगुवाई कर रहे हैं, आप अगुआ है, आप एक चरवाहा है, आप उन्हें चरा रहे हैं। अगर आप उन्हें सही जगह में लेकर जाएंगे, अगर आप उन्हें सही बातें सिखाएंगे, अगर आप उन्हें सही चीजें देंगे, परमेश्वर प्रसन्न है आपसे। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर आप उनकी अगुवाई गलत तरीके से कर रहे हैं, आप खुद सही नहीं है और आप लोगों को कह रहे हैं कि इस प्रकार आराधना करना चाहिए, आपके जीवन में वर्शिप नहीं है, आपके जीवन में आराधना नहीं है, आप आराधना को आप अहमियत नहीं देते हैं, आप परमेश्वर को अहमियत नहीं देते हैं, आप म्यूजिक को अहमियत दे रहे हैं, आप म्यूजिक के अनुसार आप चल रहे हैं। आपके अंदर सिर्फ ये बातें हैं कि मुझे दिखाना है कि मुझे कितना गाना आता है, मुझे कितना बजाना आता है, मुझे लोगों के बीच में परफॉर्म करना आता है, परफॉर्मेंस देना आता है। तो आप लोगों की अगुवाई नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप अगर आप एक चरवाहा है, आप वो बात करेंगे, आप उन बातों में चलेंगे जिन बातों में आप लोगों की अगुवाई करते हैं, आप जिन बातों में आप लोगों को कहते हैं कि आप ऐसा चलिए। अगर आप आराधना करते हैं, अगर आपका जीवन आराधनामय है, अगर आपके जीवन से परमेश्वर का आराधना मिलती है, तो ही आप लोगों की अगुवाई कर सकते हैं और वो लोग परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं आत्मा में, प्रभु के नजदीक होकर। बहुत से लोग वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन सबके आराधना के अगुवाईपन में लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं जा पाते। इसीलिए समझिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस अगुवाईपन में प्रभु ने आपको रखा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप चरवाहेपन में हैं। क्या आप एक सच्चा चरवाहा है? यीशु मसीह ने मुझे और आपको संसार में रहते समय ही इसीलिए बुलाया है ताकि हम शरीर में होकर उन बातों को प्रकट करें जो यीशु ने प्रकट किया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बात कठिन है। ये कठिन नहीं है, आसान है। अगर आप यीशु मसीह के साथ है तो ये बात आसान है, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के साथ नहीं है तो ये बात कठिन है। यीशु ने जो किया हमें वो करने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुझे छोड़ूंगा और त्यागूंगा नहीं, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। अगर इतनी बड़ी वायदा यीशु मसीह ने हमें दी है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सच्चा बने रहना बहुत जरूरी है, और उस सच्चाई में बने रहना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु में हूँ, यीशु मुझ में है, तो इस सच्चाई को प्रकट करना अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए। इस सच्चाई को प्रकट करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, कुछ ऐसा लोगों को दे दीजिए ताकि वो यीशु को जान सके। कुछ ऐसा उनके लिए कर दीजिए ताकि वो यीशु मसीह को थामे रह सके। चाहे आपके आराधना के अगुवाईपन से हो, चाहे आपके कलीसिया के अगुवाईपन से हो, चाहे आपके शिक्षा के अगुवाईपन से हो, आप एक चरवाहे के रूप में ठहराए गए हैं। अगर आपने भेड़ों की रखवाली नहीं की, अगर आपने परमेश्वर
कि भेड़ों की अगर सुरक्षा नहीं की, वो आपसे पूछेगा तूने ऐसा क्यों किया। उस समय हमारे पास क्या जवाब होगा। मैं इस वचन में ऐड करना चाहूंगा आपके परिवार के बारे में। आप परिवार में चरवाह हैं। आप अगर आप माता है, अगर आप पिता है, परमेश्वर ने आपको चरवाह बनाया है। आप अपने बच्चों की चरवाहपन में क्या कर रहे हैं वो देख रहा है। आप किस प्रकार अपने बच्चों को आप प्रभु में चरा रहे हैं। आप जैसा बर्ताव उनके साथ करते हैं, आप जैसा काम उनके साथ करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो ही भविष्य में दिखता है। अगर आप प्रभु में सही तरह से जी रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप आपके बच्चों को भी प्रभु में चराएं। आसान नहीं है, कई बार कठिन है। मैं कई बार मेरे बच्चों के साथ में डील करता हूं, आसान नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं तो वो यीशु मसीह है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं बहुत कमाऊंगा, मैं घर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, क्या वो देने से उनका जीवन बचेगा? क्या वो बातें देने से उनका उद्धार होगा? नहीं। अगर आप उन्हें संसारिक सारी सुख सुविधाएं आप दे दें, लेकिन यीशु मसीह अगर उनसे छूट जाए, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अपने परिवार में ध्यान कीजिए, परमेश्वर के अजीजों, कि आपका परिवार क्या प्रभु में है? क्या आप उन्हें चरा रहे हैं? अगर एक पिता आप है, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दिया है। चरवाहेपन की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। जिस प्रकार यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा बना, वो आज भी है, वो आज भी हमें चराता है। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार वो बना, क्या आज हम हैं? क्या आज हम अपने परिवार को चरा रहे हैं? क्या आज हम अपने बच्चों को चरा रहे हैं? क्या हम कलीसिया को चरा रहे हैं? क्या हम लोगों की आराधना में अगुवाई कर रहे हैं? क्या हम उन्हें चरा रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इस बात को। लाइटली नहीं लेना है, साधारण रूप से नहीं लेना इस बात को। जिस प्रकार यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा बनकर अपना प्राण यीशु मसीह ने दिया, आज हम अपना प्राण तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम अपना समय जरूर दे सकते हैं। आपका समय बहुमूल्य है। जब आप अपना समय लोगों को सिखाने के लिए, लोगों की अगुवाई करने के लिए, चरवाहेपन के लिए देते हैं, भविष्य में वो समय आशीष बनकर बदल जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के जीवन शैली को अपनाते हैं और ये कहते हैं कि मैं चरवाहा नहीं बनूंगा, मैं चरवाहेपन में आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं लोगों को नहीं चराऊंगा, मैं लोगों को नहीं सिखाऊंगा, मैं अपने परिवार को समय नहीं दूंगा, मैं अपने कलीसिया को समय नहीं दूंगा, आप झूठे हैं, आप में यीशु मसीह नहीं है। मुझे बार बार ये बात क्यों बोलना पड़ता है? परमेश्वर के अजीजों, ये बात बोलना ना पड़े। आप सत्य है, मैं हमेशा ये बोल सकूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है, और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु की उपस्थिति में। उस चरवाहेपन को समझ लीजिए, जिस प्रकार यीशु मसीह सच्चा चरवाहा बनकर अपना प्राण उन्होंने दिया। क्या आज शरीर में रहकर हम एक अच्छा, एक सच्चा चरवाहा बनकर क्या हम अपना समय देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप अपने परिवार को समय देते हैं, आप अपने कलीसिया को समय देते हैं, आप लोगों को सिखाने के लिए समय देते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन वही लोग किसी और को सिखाएंगे और इसी प्रकार प्रभु का राज्य बढ़ने लगेगा। अपना समय व्यर्थ में मत गवाइए, फालतू के चीज़ों को अपना समय मत दीजिए। आपका समय बहुमूल्य है। एक चरवाहा अपने समय को समझता है, और उस समय के अंतराल, उस समय के दौरान जब वो काम करता है, वो लोगों को तैयार करता है, लोगों की अगुवाई करता है, और वही लोग दूसरे लोगों की अगुवाई करते हैं, और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाता है। परमेश्वर के अजीजों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये अगुवाईपन, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है चरवाहा बनना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को चराना, लोगों को सही ओर लेकर जाना, परमेश्वर की ओर लेकर जाना, हर बात में परमेश्वर को दिखाना, हर बात में प्रभु के वचन को प्रकाशित करना, उनके सामने
कठिन है, आसान नहीं है। लेकिन अगर हमने इस काम को जारी रखा, परमेश्वर सबसे पहली बात हमसे प्रसन्न होगा। और जिस काम के लिए प्रभु ने हमें यहाँ रखा है, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है, लोगों की अगुवाई करना, लोगों को चराना, एक सच्चा और एक अच्छा चरवाहा बनने का जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसको हम बखूबी निभा पाएंगे और हम लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम खुद से यीशु को प्रकट कर पाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। परमेश्वर प्रभु, आप महान हैं और आपके समान कोई भी नहीं। पिता, विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में लाखों लोग इन बातों को सुनने वाले हैं पिता। क्योंकि प्रभु, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो शेयर करेंगे पिता, वो एक दूसरे के साथ इस वचन को बांटेंगे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ पिता। और जब आप उनसे बात कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत फल दिखने पाए। यीशु मसीह प्रभु, जो बातें आप में थी प्रभु, जो चरवाहे पन की प्रभु जो स्वभाव आपके अंदर थी, वही स्वभाव अब आपके लोगों में दिख रही है पिता। और वो अपने परिवार की, अपने कलीसिया की, अपने शिक्षकों की प्रभु इसी प्रकार अगुवाई करने वाले हैं, जैसा अगुवाई प्रभु आपने इस संसार में रहते वक्त अपने लोगों की और आज भी आप अपने लोगों की अगुवाई करते हैं, आप उन्हें चराते हैं प्रभु। उसी प्रकार हम भी पिता हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए यीशु मसीह आपकी तरह प्रभु हम कार्य को करने वाले और प्रभु उनके बीच में यीशु को प्रकट करने वाले बन जाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।